आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं वो सारे रीजंस जिसके कारण जो बिजनेसेस हैं वो ट्रेडिशनल मीडिया के ऊपर आजकल डिजिटल मीडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे हैं, डिजिटल मीडिया को ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं और इसलिए ट्रेडिशनल मार्केटर्स की जगह आजकल डिजिटल मार्केटर्स की इतनी डिमांड बढ़ती जा रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड फेसबुक एंड गूगल एड्स कंसल्टेंट। अपने इस चैनल प्रथम डिजिटल पे मैं आपके लिए लेके आता हूं ऑनलाइन मनी मेकिंग, वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी हुई टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल एंड टैक्टिक्स जिनका इस्तेमाल कर आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन मनी मेकिंग, वर्क फ्रॉम जॉब अपॉर्चुनिटी या डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। तो हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से वो रेड सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें और आप हमारा कोई वीडियो मिस ना करें। डिजिटल मार्केटिंग से बिजनेसेस को होने वाला जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है उसकी ग्लोबल रीच। आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर किसी भी सिटी में बैठकर अगर आप चाहें तो अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे किसी भी देश में जाके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। विच ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल विद ट्रेडिशनल मीडिया। मैं तो इवन आपको बोलता हूँ कि अगर आप 1000 रुपये खर्च करते हैं उसके साथ भी आप इंडिया में बैठकर ही अमेरिका में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ये है पावर डिजिटल मार्केटिंग का। या अगर उसको लोकल सेंस में भी हम देखते हैं कि मैं अगर भोपाल में बैठा हुआ हूँ और मैं अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना चाहता हूँ ऑल इंडिया, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डिजिटल मीडिया सोर्सेस लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल पे एडवर्टाइजमेंट करके अपने लिए लीड जनरेट कर सकता हूँ, अपने लिए नए कस्टमर्स लेके आ सकता हूँ। और दैट सेम थिंग इज़ ट्रू फॉर थाउजेंड ऑफ अदर बिजनेसेस आउट देयर कि वो सारे बिजनेसेस भी डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल कर अपने जियोग्राफिकल एरिया से बाहर निकल कर, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो स्टेट हो, बाहर निकल कर अपने ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के साथ आप बहुत ही कम बजट में एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं विच वॉज नॉट अवेलेबल विद ट्रेडिशनल मीडिया। डिजिटल मीडिया है दैट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के साथ, रेडियो की एडवर्टाइजिंग के साथ, होर्डिंग की एडवर्टाइजिंग के साथ, तो आप एक जनरल एग्जांपल भी अगर मैं आपको लेके बताऊं कि इंडिया में 10 सेकंड के जो रेडियो एड्स होते हैं उसकी कॉस्ट करीब 50,000 से 1 लाख रुपीज़ होती है। इसी तरीके से सेम अगर आप फ्रंट पेज पर एडवर्टाइजमेंट देना चाहेंगे तो आप मान के चलिए कि 5 से 10 लाख रुपए आपके लग जाने वाले हैं। होर्डिंग पर किसी प्राइम लोकेशन पर आप अगर होर्डिंग लगाना चाहते हैं तो भी आपको 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। दैट मीन्स दीज आर प्रिटी एक्सपेंसिव काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग जिनको जो बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, जो इंडस्ट्रियल बड़े हाउसेस होते हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के आम जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो जिनके पास स्मॉलर बिजनेस है, उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती है कि वो किसी बड़े मीडियम में एक साथ इतनी सारी एडवर्टाइजिंग के लिए एक्सपेंडिचर कर पाएँ, वो लेफ्ट रह जाते हैं। विद डिजिटल मार्केटिंग they can even promote their business starting with 10,000 rupees. Can you imagine? On one side आप पे करते हैं 50,000 to 1 lakh rupees, on the other side you can start with just 10,000 rupees. उसके बाद ऑप्शन है मेजरेबल रिजल्ट का। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग से आप कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं, आपके एड्स किसने देखे, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए, कितने लोगों ने परचेजिंग करी, हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती है। आपके एक एक रुपए का हिसाब होता है कि आपने एडवर्टाइजिंग में कितना पैसा खर्च किया हुआ है। लेकिन अगर आप उसी को ट्रेडिशनल मीडिया में कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे कि आपने एक रेडियो पे ऐड रन किया, उससे कितना रेवेन्यू आने वाला है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी, उससे कितना रेवेन्यू आने वाला है, या होर्डिंग में एडवर्टाइजमेंट दी, उससे क्या रेवेन्यू आने वाला है, आप उसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकते हैं। अगर मान लीजिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन 3 मीडियम पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो फेसबुक से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है या इंस्टाग्राम से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है या लिंक्डइन से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के एनालिटिक्स के साथ। विच ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल विद ट्रेडिशनल मीडियाज़। उसके बाद दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का जो चौथा बेनिफिट है वो है उसका पर्सनलाइज्ड एड्स। जैसा कि आप कई बार अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स पोर्टल पे अगर कभी जाते होंगे और आपने कोई प्रोडक्ट चेकआउट किया लेकिन उसे परचेज नहीं किया, तो अक्रॉस फिर कहीं पे भी आप अगर इंटरनेट पे जाते होंगे तो आपको दिखाई देते होंगे वो सेम प्रोडक्ट्स। आपको ऐसा भी कई बार लगता हो कि वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं अमेज़ॉन किसी तरीके से आपको फॉलो कर रहा है,
राइट। सो इस तरीके की जो एडवर्टाइजमेंट है, आपने जो प्रोडक्ट देखा वही प्रोडक्ट आपको बार बार दिखाया जा रहा है ताकि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में रिकॉल किया जा सके, याद दिलाया जा सके कि भाई आपने ये प्रोडक्ट खरीदने के बारे में सोचा तो था लेकिन अभी तक उस प्रोडक्ट को खरीदा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो ये बड़ी पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग है। मैंने जो प्रोडक्ट चेकआउट किए वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपने जो दूसरे प्रोडक्ट चेकआउट किए होंगे वो आपको दिखाई देंगे। सो दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसको कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग की टर्म में रीमार्केटिंग। और रीमार्केटिंग के थ्रू आप एक ही ऑडियंस को, भले ही एक आदमी वो हो, एक आदमी को भी उसी ने जो प्रोडक्ट्स देखे हैं वही दिखा सकते हैं, उसी ने जो सर्विसेज में इंटरेस्ट शो किया है उसी सर्विस को आप उसको दोबारा से दिखा सकते हैं। इसी को अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिसने आपका एक बार रेडियो का ऐड सुना उसी को आप दोबारा रेडियो का ऐड सुना दें? तो भाई न्यूज़पेपर में एक आदमी ने हमारा न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट देखा, उसने उसको पढ़ा, दोबारा से वही ऐड दिखा सकते हैं क्या? इस बात की क्या गारंटी है कि वो आदमी दोबारा से उस ऐड को पढ़ेगा या नोटिस करेगा? कोई गारंटी नहीं है। बट विद डिजिटल मार्केटिंग आप उसको बार बार रीमार्केट कर सकते हैं, बार बार अपने एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक, विच ऑप्शन इज डेफिनेटली नॉट अवेलेबल इन एनी ट्रेडिशनल मीडिया। किसी भी ट्रेडिशनल मीडिया में जो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगला एडवांटेज है जो दोस्तों वो है ब्रांड एंगेजमेंट। अच्छा, अब वो दिन दूर रह गए जब हर एक दूसरी कंपनी अपने आप को वी आर द नंबर 1 प्रोवाइडर, वी हैव द नंबर 1 प्रोडक्ट, अपने आप को सब नंबर 1 कहा करते थे और उससे सेल भी हो जाया करती थी। आज की डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे डिजिटल एडवर्टाइजर्स आ गए हैं और केवल अपने आप को नंबर 1 बोलने से आप नंबर 1 नहीं बनने वाले हैं। आपको अपनी ऑडियंस को एंगेज भी करना पड़ेगा। फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, यूट्यूब पे एडवर्टाइजिंग, गूगल सर्च पे एडवर्टाइजिंग, ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो एक बिजनेस को टूल्स देते हैं अपने ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट क्रिएट करने की। आपके ऑडियंस जो होती है वो आपके पोस्ट को लाइक कर देती है, आपके वीडियोस को देखती है, उसके साथ आप इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। इमोशनल कनेक्शन अगर अच्छा बिल्ड हो जाएगा देन डेफिनेटली द सेल ऑफ योर प्रोडक्ट विल गो अप, और यही बिजनेसेस चाहते हैं, राइट। सो बिजनेस के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विस के साथ, अपने बिजनेस के ब्रांड के साथ ब्रांड एंगेजमेंट क्रिएट करने का जो ऑप्शन है वो है डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग के साथ आप माइक्रो टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने एड्स केवल भोपाल में दिखा सकता हूँ, मैं अपने चाहे केवल एड्स बेंगलुरु में दिखा सकता हूँ, मुंबई में दिखा सकता हूँ, न्यूयॉर्क में दिखा सकता हूँ। इसके अलावा मैं एज वाइज टारगेटिंग कर सकता हूँ लोगों को। मैं केवल 18 से 24 साल तक के, 18 से 30 साल 40 साल तक के लोगों को दिखा सकता हूँ। उसके अलावा फिर मैं जेंडर वाइज टारगेटिंग कर सकता हूँ। देखिए, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो केवल जेंडर स्पेसिफिक होते हैं, मेल ओरिएंटेड होंगे, फीमेल ओरिएंटेड होंगे। तो अगर मान लीजिए आप एक जनरल एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं जो मेल और फीमेल दोनों पर गियर्ड है, तो क्या होगा? आपकी जो फीमेल पे एडवर्टाइजिंग होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी अ वेस्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग के साथ आप मेल पर अलग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, फीमेल पे अलग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इस तरीके की डिटेल टारगेटिंग करी जा सकती है। इसके अलावा आप इंटरेस्ट, लोगों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरा लेह लद्दाख घूमने में इंटरेस्ट है तो ऐसे मुझे पैकेजेस दिखाए जाएंगे, ऐसे पैकेजेस मुझे कंपनियां, ट्रैवल एजेंसियां प्रमोट कर सकती हैं जो लेह लद्दाख से रिलेटेड हो। तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मैं उस तरीके के पैकेजेस को परचेज करूँगा। इवन आप इनकम ग्रुप के बेसिस पर भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल, इंडिया के टॉप 20 रिचेस्ट पीपल, इंडिया के टॉप 30 रिचेस्ट पीपल, लाइक दैट। तो इसका पावर समझिए। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के साथ, क्या होर्डिंग के साथ ये पॉसिबल है कि आप केवल उन्हीं लोगों को अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा पाएँ जो हाई नेट वर्थ रखते हैं, जिन्हें हम रिच बोलते हैं? आई डोंट थिंक सो, बट दैट यू कैन डू विद डिजिटल मार्केटिंग। ज़्यादातर जो परचेसिंग डिसीजन आज के समय में लिए जा रहे हैं वो लिए जा रहे हैं ऑनलाइन। अब आप अपनी ग्रॉसरी के आइटम्स को छोड़ दीजिए, उसके अलावा अगर मान लीजिए आपको एक मोबाइल परचेज़ करना है, टीवी परचेज़ करना है, कार परचेज़ करना है, तो हर एक चीज़ के बारे में जनरली आप क्या करेंगे? आप अपनी गूगल मोबाइल फ़ोन उठाएंगे, इंटरनेट ऑन करेंगे और देखेंगे ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है या दूसरा वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। मोबाइल ए इज़ बेटर और मोबाइल बी इज़ बेटर। प्राइस किसका अच्छा है, कहाँ पे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का मिलेगा, लोगों का क्या कहना है उसके बारे में, क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट को सूट करेगा? तो ये सारे जो डिसीज़न लिए जा रहे हैं, आप जो अपनी पूरी रिसर्च करने वाले हैं वो स्टार्ट होने वाली है ऑनलाइन। और बिजनेसेस ये चाहते हैं कि जब लोग
अपने बाइंग डिसीजन मेकिंग में हैं, जब वो अपने बारे में डिसीजन बना रहे हैं किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के बारे में, तभी उनको कैप्चर कर रहे हैं। और वो ऑप्शन अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग के साथ। हर एक इंसान के पास एक मोबाइल है, मोबाइल पे आप उस पर फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, गूगल के साथ, यूट्यूब के साथ आसानी से पहुंच सकते हैं। लोग अब ब्लॉग पढ़कर अपनी ओपिनियन बनाते हैं, आप ब्लॉग लिखिए, ईमेल्स भेजिए। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जिसके थ्रू जब लोग डिसीजन बना ही रहे हैं किसी प्रोडक्ट को परचेज करने का, उसी समय आप उनको अफेक्ट कर सकते हैं। जो अगला एडवांटेजेस है बिजनेस के लिए, वो पहले वाले पॉइंट से बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही जुड़ा हुआ है। वो है कस्टमर के फीडबैक का। अब आपने एक प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, आप अगर उसको टेस्ट करना चाहते हैं तो पहले क्या होता था कि भाई एक माइक लेके आदमी घूमता था, लोगों से पूछता था ये प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है क्या, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बताइए। उनके फीडबैक लिए जाते थे। लेकिन आज वो काम बड़े ही आसानी से डिजिटल मीडिया के थ्रू किया जाता है। आपसे अलग अलग तरीके के पोल्स पूछे जा सकते हैं। आप कई बार देखते होंगे कई तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जब आप यूट्यूब का वीडियो देख रहे होते हैं, या फेसबुक पर ही लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछकर अपने प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक ले लेते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी डिजिटल मार्केटिंग के साथ बिजनेसेस को मिल जाती है। उसके बाद ऑप्शन है एनी टाइम मार्केटिंग का। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है दोस्तों, वो है एनी टाइम मार्केटिंग। चाहे रात के 12 बज रहे हो, सुबह के 6 बज रहे हो, किसी भी टाइम अगर आप चाहें तो अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, अगर वो ऑनलाइन है तो। आज की डिजिटल एज में अगर आप देखेंगे तो भाई ई-कॉमर्स का चलन बहुत बढ़ गया है। अब नई नई मोबाइल ऐप्स लेके आ गए हैं बिजनेस वाले, जिससे आप 24/7 किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप चाहे एग्जांपल ले लें, जोमेटो का ले लें, स्विगी का ले लें, ओला, उबेर, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो 24/7 आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो बड़े बड़े स्टार्टअप हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसी बहुत सारी लोकल कस्टमाइज सर्विसेज होंगी जो ई-कॉमर्स के थ्रू आप यूज़ कर रहे होंगे। सोचिए, ध्यान दीजिए और एनी टाइम मार्केटिंग के लिए तैयार हो जाइए डिजिटल मार्केटिंग के साथ। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस डिस्कशन किए जिसके कारण बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग की नीड समझ में आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेके आता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी हुई टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल एंड टैक्टिक्स, जिनका इस्तेमाल कर आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन मनी मेकिंग कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ऑडियंस।